धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाने या बच्चों को बचपन में धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाने के कारण वे सनातन धर्म को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और जिंदगी भर वे कंफ्यूजन में ही जीते हैं, जिसके चलते उनके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। और हकीकत यह है कि उन सवालों के उत्तर भी उन्हें अलग अलग लोगों से अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग उनके ही जैसे होते हैं। और कुछ लोग तो मन माने या मन से कुछ भी उत्तर दे देते हैं। लेकिन हमने यहाँ आपके मन में उत्पन्न हो रहे सभी सवालों में से 10 सबसे कॉमन सवालों को प्रमुख रूप से लेकर उसके उत्तर को शास्त्रों को पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा, क्योंकि यहाँ संक्षिप्त रूप में उत्तर दिए जा रहे हैं। और सनातन धर्म के बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। साथ ही चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा या देव पूजा करना सही है या गलत। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर बहुत से बाबा लोग अपनी मर्जी से कुछ भी जवाब दे देते हैं। दोस्तों, सृष्टि की सबसे पुरानी पुस्तक वेद में एक निराकार ईश्वर की उपासना का ही विधान है। चारों वेदों के लगभग 20,589 मंत्रों में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का पक्ष रखता है। न तस्य प्रतिमा आ अस्ति यस्य नाम महदसा, अर्थात उस ईश्वर की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश है। अंधन तमा प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय अएव ते तमो ये उसंभूत्या रतः, अर्थात जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़ प्रकृति या उससे बनी मूर्ति की पूजा उपासना करते हैं वे लोग घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। हालांकि उपरोक्त बातें ईश्वर से संबंधित हैं, देव से संबंधी नहीं है। प्राचीन काल में कलयुग के प्रारंभ में देवी और देवताओं के विग्रह रूप की पूजा होती थी। फिर श्रमण धर्म के प्रभाव के चलते 2000 वर्ष पूर्व 33 देवता और देवियों सहित श्री राम एवं श्री कृष्ण जी आदि की मूर्तियां बनाकर पूजने का प्रचलन चला। मूर्ति पूजा के समर्थक कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ते को सरल बनाती है। मन की एकाग्रता और चित्त को स्थिर करने में मूर्ति पूजा से सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करने और फूल आदि अर्पित करने से मन में विश्वास और खुशी का एहसास होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण ही मनोकामना की पूर्ति होती है। विश्वास और श्रद्धा ही जीवन में सफलता का आधार है। लेकिन प्राचीन मंदिर ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे। उन मंदिरों के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आवेष्टित की जाती थीं। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, कोणार्क या दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये मंदिर किस तरह के होते हैं। ध्यान या प्रार्थना करने वाली पूरी जमात जब खत्म हो गई तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ा। पूजा पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर बने। मनमाने मंदिर से मनमानी पूजा आरती आदि कर्म कांडों का जन्म हुआ जो वेद सम्मत नहीं माने जा सकते। वैसे तो पूरा विश्व ही मूर्ति पूजक है। पंचभूतों से निर्मित किसी आकार पर श्रद्धा स्थिर करना मूर्ति पूजा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पुस्तक, आकाश इत्यादि सभी मूर्ति पूजा के अंतर्गत आते हैं। कौन मूर्ति पूजक नहीं है? निर्विवाद सत्य यह है कि भारत में सबसे अधिक मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, किंतु भारत मूर्ति पूजक नहीं है। ये मंदिर व मूर्तियां आध्यात्मिक देश भारत में आध्यात्म की शिशु कक्षाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, धर्म ग्रंथ वेद हैं या पुराण? वेदों की माने या पुराण की माने? हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। इन वेदों के अंतिम भाग या तत्व ज्ञान को उपनिषद और वेदांत कहते हैं। इसमें ईश्वर संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद या वेदांत को ही भगवान कृष्ण ने संक्षिप्त रूप में अर्जुन से कहा था, जिसे गीता कहते हैं। आम जनता द्वारा वेदों को पढ़ना और समझना संभव नहीं हो पाता, इसलिए प्रत्येक हिंदू को गीता पर आधारित ज्ञान या नियम को ही मानना चाहिए। गीता वेदों का संपूर्ण निचोड़ है। वाल्मीकि रामायण, पुराण और स्मृति ग्रंथ को धर्म ग्रंथ नहीं माना जाता है। यह सभी इतिहास और व्यवस्था के ग्रंथ हैं। महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि जहाँ पुराणों की बातों में विरोधाभास या संशय नजर आता है या जो वेद सम्मत नहीं है, तो ऐसे में वेदों की बातों को ही मानना चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या ईश्वर एक है या अनेक है? एक है तो क्या वह साकार है या निराकार है? यदि ऐसा है तो फिर देवी और देवता कौन है? फिर मंदिर में ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर एक है और वह निराकार है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नह नए नास्ते नास्ते किंचन, अर्थात ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ब्रह्म सूत्र। ईश्वर के प्रतिनिधि देवी देवता और भगवान हैं। देवताओं की मुख्य संख्या 33 बताई गई है, लेकिन उनके गण सैकड़ों हैं। राम और कृष्ण आदि देवता नहीं है।
ये सभी भगवान हैं। मंदिर, देवालय, द्वारा और शिवालय ये सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन आजकल सभी को मंदिर माना जाता है। ईश्वर या परम ब्रह्म को पुराणों में शिव या सदाशिव के नाम से जाना गया है। मंदिर में जाकर निराकार ईश्वर के प्रति संध्या वंदन की जाती है। ईश्वर ना तो भगवान है, न देवता, न दानव, न ही प्रकृति, न ही उसकी कोई अन्य शक्ति। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। ईश्वर आजन्मा है, जिसने जन्म लिया है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं वे सभी ईश्वर नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई मूर्ति, पिक्चर, फोटो, छवि आदि नहीं हो सकती। न समदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, न कक्षुमा पश्यति कस्कनेनम, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। छांदयोग और श्वेतारा उपनिषद, जिसे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तू उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्द को कानों द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तू ईश्वर समझ। परंतु कानों द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु जिससे प्राण शक्ति प्रेरणा प्राप्त करता है, उसे तू ईश्वर जान। प्राण शक्ति से चेष्टावान हुए जिन तत्वों की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। चौथा प्रश्न, क्या वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए या नहीं? क्या वेदों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है नहीं। वर्णाश्रम को गलत ही माना जाएगा, क्योंकि किसी भी काल में हिंदू अपने धर्म ग्रंथ पढ़कर इस व्यवस्था के सच को कभी नहीं समझा, तो आगे भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर काल में इस व्यवस्था को आधार बनाकर राजनीति की जाती रही है। व्यवस्था का धर्म से कोई संबंध नहीं है। हमने आपको अभी बताया कि पुराण, रामायण और स्मृति ग्रंथ को हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं माना जा सकता। वर्णाश्रम किसी काल में अपने सही रूप में था, लेकिन अब इसने जाति और समाज का रूप ले लिया है, जो कि अनुचित है। प्राचीन काल में किसी भी जाति, समूह या समाज का व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या दास बन सकता था। पहले रंग फिर कर्म पर आधारित यह व्यवस्था थी, लेकिन जाति में बदलने के बाद यह विकृत हो चली है। उदाहरण के लिए 4 मंजिल के भवन में रहने वाले लोग ऊपर नीचे आया जाया करते थे। जो ऊपर रहता था वह नीचे आना चाहे तो आ जाता था, और जो नीचे रहता था वह अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर जाना चाहे तो जा सकता था। लेकिन जब से ऊपर और नीचे आने जाने की सीढ़ियां टूट गई हैं, तब से ऊपर का व्यक्ति ऊपर और नीचे का व्यक्ति नीचे ही रहकर विकृत मानसिकता का हो गया है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते मनु स्मृति, अर्थात मनुष्य शूद्र के रूप में उत्पन्न होता है तथा संस्कार से ही द्विज अर्थात ब्राह्मण बनता है। मनु स्मृति का वचन है बी प्राणम ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणम तू वीर्यतः, अर्थात ब्राह्मण की प्रतिष्ठा ज्ञान से है तथा क्षत्रिय की बल वीर्य से। जवाली का पुत्र सत्य काम से। जवाली अज्ञात वर्ण होते हुए भी सत्यवक्ता होने के कारण ब्रह्म विद्या का अधिकारी समझा गया है। 5वां प्रश्न है, सैकड़ों त्योहार, पर्व, उत्सव और व्रतों में से कौन सा धर्म सम्मत है? तो त्योहार, पर्व, उत्सव, उपवास और व्रत सभी का अर्थ अलग अलग है। उक्त सभी में से हम केवल 2 को चुनते हैं, उत्सव और व्रत। हिंदू धर्म के सभी उत्सव और व्रत का संबंध सौर मास, चंद्र मास और नक्षत्र मास से है। इसके अलावा किसी की भी जयंती होती है। सौर मास के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण होता है तब अच्छे दिन शुरू होते हैं। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में जाता है तब उत्तरायण होता है। इसलिए उत्सवों में मकर संक्रांति को सर्वोपरि माना गया है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, उनमें से 4 का महत्व है, मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ संक्रांति विष्णु पदक संज्ञक है। मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रांति को षटशीति संज्ञक कहा गया है। मेष, तुला को विषुव संक्रांति संज्ञक तथा कर्क, मकर संक्रांति को अयन संज्ञक कहा गया है। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा गया है। मकर संक्रांति के बाद माघ मास में उत्तरायण में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, दक्षिणायन में सभी शुभ कार्य रोककर व्रत किए जाते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब व्रतों का समय शुरू होता है। व्रत का समय 4 माह रहता है, जिसे चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में प्रथम श्रावण मास को सर्वोपरि माना गया है। सौर मास 365 दिन का और चंद्र मास 355 दिन का होने से प्रति वर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन 10 दिनों को चंद्र मास ही माना जाता है। फिर भी ऐसे बड़े हुए दिनों को मल मास या अधिक मास कहते हैं। जिन्हें हम राशियां मानते हैं वह सभी सौर मास के माह के नाम हैं। चंद्र मास के नाम पूर्णिमा के दिन
चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, चैत्र, चित्रा, स्वाति, वैशाख, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, मूल, आषाढ़, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, श्रावण, श्रवण, धनिष्ठा, भाद्रपद, पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र, आश्विन, आश्विन, रेवती, भरणी, कार्तिक, कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्ष, मृगशिरा, उत्तरा, पौष, पुनर्वसु, पुष्य, माघ, मघा, अश्लेषा, फागुन, पूर्वा फागुन, उत्तरा फागुन, हस्त। छठवां प्रश्न, पूजा करना चाहिए या नहीं? मंदिर और घर में पूजा करने का क्या फर्क होता है? पूजा और आरती शब्द से पहले संध्या वंदन और संध्या उपासना शब्द प्रचलन में था। संधि काल में ही संध्या वंदन करने का विधान है। वैसे संधि 8 वक्त की होती है, जिसे प्रहर कहते हैं। 8 प्रहर के नाम इस प्रकार हैं। दिन के 4 प्रहर, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायकाल। रात के 4 प्रहर, प्रदोष, निशिथ, त्रियामा एवं उषा। उषा काल और सायकाल में संध्या वंदन की जाती है। संध्या वंदन के समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। वेदज्ञ और ईश्वर परायण लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। ज्ञानी जन इस समय ध्यान करते हैं। भक्तजन कीर्तन करते हैं। पुराणिक लोग देव मूर्ति के समक्ष इस समय पूजा या आरती करते हैं। तब सिद्ध हुआ कि संध्योपासना या हिंदू प्रार्थना के 4 प्रकार हो गए हैं: प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, साधना, कीर्तन, भजन, पूजा, आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि घर में पूजा का प्रचलन मध्यकाल में शुरू हुआ था, जबकि हिंदुओं को मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि घर में पूजा करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। घर में पूजा नित्य प्रतिदिन की जाती है और मंदिर में पूजा या आरती में शामिल होने के विशेष दिन नियुक्त हैं। उसमें भी प्रति गुरुवार को मंदिर की पूजा में शामिल होना चाहिए। घर में पूजा करते वक्त कोई पुजारी नहीं होता, जबकि मंदिर में पुजारी होता है। मंदिर में पूजा के सभी विधान और नियमों का पालन किया जाता है, जबकि घर में व्यक्ति अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए और अपनी आत्म संतुष्टि के लिए पूजा करता है। लाल किताब के अनुसार घर में मंदिर बनाना आपके लिए आहितकारी भी हो सकता है। घर में यदि पूजा का स्थान है तो सिर्फ किसी एक ही देवी या देवता की पूजा करें जिसे आप अपना इष्ट देव मानते हैं। गृह लिंगद्यम, नाच्यम, गणेश तृतीयम तथा संख्यद्यम तथा सूर्यो नाय शक्तित्रयम देव चक्रे द्वारका यास्तु सालग्राम शिलाद्यम तेसाम तु पूजने नेव उद्यंग प्राण्युयात ग्रही। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। 7वां प्रश्न, भगवान राम और भगवान कृष्ण कब हुए? अक्सर यह कहा जाता है कि भगवान राम तो लाखों वर्ष पहले हुए थे, लेकिन शोधार्थी और प्रमाण कहते हैं कि वे ईसा पूर्व 5114 वर्ष पूर्व हुए थे। इसका मतलब यह है कि 5114 प्लस 2022 बराबर 7136 वर्ष पूर्व। यह शोध वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति और संपूर्ण भारतवर्ष में बिखरे पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हुआ। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इस आधार पर भी यह समय निकाला जा सकता है। श्री राम की ऐतिहासिकता पर यह शोध वैज्ञानिक शोध संस्थान आई सर्वे ने किया। नए शोध के अनुसार 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। 8वें मनु वेवस्वत मनु के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के जब 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 5132 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्यकाल था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये के तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। शोधकर्ताओं ने खगोलीय घटनाओं, पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर कृष्ण जन्म और महाभारत युद्ध के समय का सटीक वर्णन किया है। 8वां प्रश्न, हजारों तीर्थ या धार्मिक स्थान हैं, उनमें से एकमात्र या प्रमुख तीर्थ कौन सा है? हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी ही प्रमुख धार्मिक पवित्र स्थल है। उनमें से काशी तीर्थ स्थल है तो अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है एवं मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। उक्त 3 जगहों के दर्शन करना अति महत्वपूर्ण है।
जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय है, उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। तीर्थ से ही वैराग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ में जाने का समय और नियम होता है। तीर्थ हेतु 4 धाम की यात्रा का विधान है। ये 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। उक्त चारों धामों की यात्रा के मार्ग में ही सप्तपुरी, काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती, 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर, बेदनाथ और 51 शक्तिपीठों के दर्शन हो जाते हैं। 9वां प्रश्न, ज्योतिष को माने या नहीं। दोस्तों, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान है। प्राचीन काल में यह खगोल विज्ञान, वास्तु विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों की गणना से जुड़ा था। उक्त काल में नक्षत्र के आधार पर धरती का मौसम और मानव पर उसके प्रभाव की गणना की जाती थी। नक्षत्र पर आधारित मानव का भविष्य जाना जाता था। वर्तमान में ज्योतिष विद्या के कई भिन्न भिन्न रूप प्रचलित हो गए हैं। अब इस विद्या के जानकार कम और इस विद्या से धन लाभ प्राप्त करने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो मनमाने उपाय बताकर लोगों को भटकाने और डराने का कार्य ज्यादा करते हैं। जो व्यक्ति इस तरह के ज्योतिष को मानता है, वह कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वह अविश्वासी होकर संशय और गफलत में जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति में विश्वास और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। वर्तमान का ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों से डराने वाला ज्योतिष है। जो लोग वेद, ईश्वर और कर्म पर भरोसा करते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 3 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 तथा अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटो को 2844 वर्षों का समय लगता है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के मिलाकर 64 चंद्रमा खोजे गए हैं और असंख्य उल्काएं सौर्य पथ पर भ्रमण कर रही हैं। अभी खोज जारी है। संभवतः चंद्रमा और उल्काओं की संख्या बढ़ेगी। वेदों में ज्योतिष के जो श्लोक हैं, उनका संबंध मानव का भविष्य बताने से नहीं, वरन ब्रह्मांडीय गणित और समय बताने से है। ज्यादातर नक्षत्रों पर आधारित और उनकी शक्ति की महिमा से है। इससे मानव के वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये स्पष्ट नहीं है। वेदों के उक्त श्लोकों पर आधारित आज का ज्योतिष पूर्णतः बदलकर भटक गया है। कुंडली पर आधारित फलित ज्योतिष का संबंध वेदों से नहीं है। भविष्य कथन के संबंध में वेद कहते हैं कि आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी योग्यता और आपकी प्रार्थना से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए वैदिक ऋषि उस एक परम शक्ति ब्रह्म के अलावा प्रकृति के 5 तत्वों की भिन्न भिन्न रूप में विशेष समय, स्थान तथा रीति से स्तुति करते हैं। जो भी ज्योतिष या ज्योतिष विद्या नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देकर भयभीत करने का कार्य करते हैं, उनका वेदों से कोई संबंध नहीं है। जिनका वेदों से कोई संबंध नहीं, उनका हिंदू धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान ज्योतिष विद्या पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान है। इस विज्ञान को सही और सकारात्मक दिशा में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यदि आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से लोगों को भयभीत करते हैं, तो समाज अकर्मण्यता और विखराव का शिकार होकर वेदोक्त ईश्वर के मार्ग से भटक जाएगा और कहना होगा कि भटक ही गया है। प्राचीन काल में ज्योतिषियों को समाज में है दृष्टि से देखा जाता था। यही कारण है कि यज्ञ और श्राद्ध जैसे पवित्र कर्मों में उनकी उपस्थिति को निषेध किया गया है। 10वां प्रश्न, हिंदू धर्म कितना प्राचीन धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह तो सृष्टि उत्पत्ति से चला आ रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि यह लाखों वर्ष पुराना है। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल बातें हैं? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह कितना प्राचीन है। पिछले कई युग या कल्प हुए उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। हालांकि उन्हें प्रमाणित करना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान में इस धर्म की शुरुआत को ब्रह्मा और उनके पुत्रों सहित विष्णु और शिव से मानी जाती है। इस परंपरा से चलकर ही यह ज्ञान वैवस्वत मनु तक पहुंचा। हिंदू इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्रमवार 7वें मनु वैवस्वत मनु ने चलकर यह ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने एक श्लोक के माध्यम से यह कहा भी है कि परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान कहां से चलकर मुझ तक आया है। उस श्लोक में वे वैवस्वत मनु का ही उल्लेख करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मा और वैवस्वत मनु कब हुए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।